हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरीश इंस्टीट्यूट। सो आज मैं एनआईएस वाले बच्चों के लिए अपडेट लेकर आ गई हूँ। कुछ डाउट्स हैं आप लोग के, जो आप लोग काफ़ी टाइम से न्यू बच्चे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, प्लस जो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सारे बच्चे जो है डाउट पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा एक बार मैं आप लोग को वीडियो बनाकर बता दूँ। एक तो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम एनआईएस में पास होना आसान है या डिफ़िकल्ट है, मतलब एनआईएस के एग्जाम्स जो है ईजी होते हैं, प्लस आप उसका सिलेबस जो है ईजी होता है या नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं या न्यू स्टूडेंट्स हैं, पहली बार आप लोग ने अभी तो कोई भी एनआईएस का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो वो सब बच्चे जो है पूछ रहे हैं। प्लस आप लोग का एक डाउट है कि एनआईएस में अगर हम फेल हो जाएं या फिर एनआईएस बोर्ड में हम फेल होते हैं या नहीं होते, ये सारे बच्चे पास हो जाते हैं। देखिए, ये तो कहीं पर नहीं होता। तो अगर आप लोग ठीक से पढ़ाई करेंगे तो अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, पास हो ही जाएंगे, ऑब्वियसली पास हो जाएंगे अगर आप लोग अच्छे तरीके से एग्ज़ाम करेंगे। ऑब्वियसली अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन आया है उसमें आप लोग ने कुछ भी नहीं लिखा तो आप लोग को 100 आउट ऑफ 100 मिल जाएगा, फुल मार्क्स आ जाएंगे। कुछ ना कुछ तो आप लोग को एग्ज़ाम में करना ही होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप लोग अच्छे नंबर लेकर पास हो सकते हैं। अच्छी परसेंटेज आ सकती है आप लोगों की और आप लोग पास भी हो जाएंगे। अगर आप लोग पढ़ाई में वीक हैं तो बॉर्डर पे ही सही, लेकिन आप लोग पास हो जाएंगे अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे। तो मैंने जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग एनआईएस बोर्ड में थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे ना, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग एकदम सीबीएसई जैसी मेहनत करिए, एकदम अपने आप में परेशान हो जाइए, एकदम पढ़ाई में जुटे रहिए, रात रात भर पढ़ाई करिए, पूरे पूरे दिन पढ़ाई करिए। नहीं, अगर आप लोग थोड़ी सी, मतलब पूरे दिन का अगर आप 2 घंटा भी सुबह शाम थोड़ा थोड़ा, अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा भी पढ़ाई करेंगे, एक दिन में आप लोग 2 घंटा कम से कम मान के चलिए, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, अगर आप लोग अपना एक रूटीन बना लेंगे तो आप लोग आराम से पास हो जाएंगे। एग्ज़ाम टाइम पे भी अगर आप लोग अपना पढ़ाई करने बैठेंगे तो आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और एनआईएस बोर्ड जो है पास होने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती अगर आप लोग थोड़ी मेहनत करें। प्लस आप लोग अगर और मेहनत ज़्यादा करना चाहते हैं, अच्छी परसेंटेज, अब उस कैटेगरी वाले बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ जो कि उनको परसेंटेज से मतलब होता है कि हमारी परसेंटेज जो है बहुत अच्छी आनी चाहिए। अभी तो फिलहाल मैं उन बच्चों के बारे में बता रही थी कि जो बच्चे मतलब फ़ेल हो जाते हैं, कई बार पास नहीं हो पाते हैं, है ना। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिए, आप लोग आराम से पास हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाकर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए, जो कि हर साल जो रिपीट एंड रिपीट आते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो कि अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, जो कि वीक है पढ़ाई में, सब लोग वो क्वेश्चंस देख सकते हैं जाकर, उससे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा, आप लोग एग्ज़ाम में आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ उन बच्चों के बारे में जो कि परसेंटेज को लेकर परेशान रहते हैं कि मैम हमारी परसेंटेज अच्छी आएगी या नहीं आएगी, एनआईएस बोर्ड में परसेंटेज अच्छी लाना मुश्किल है या आसान है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग, सबसे बेस्ट तरीका है आप लोगों का कि अगर आप लोग सैम्पल पेपर्स, मॉडल पेपर्स लगाएं, जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मतलब 5 साल का लेके चलिए। अगर 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप लोग कर लेंगे, उसको सारा सॉल्व कर लेंगे, तो आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से। बस ऑनलाइन मिल जाएगा आप लोगों को, एनआईएस को ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे आप लोगों को सारे क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकालना है प्रिंट आउट निकाल लीजिए, नहीं तो पीडीएफ से ही फ़ोन में देख देख के उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग आराम से पास हो जाएंगे, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी पास होने में। और प्लस अगर आप लोग का दूसरा डाउट है कि अगर हम फेल हो जाते हैं, तो एनआईएस बोर्ड की यही खासियत है, साल में आप दूसरी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग पब्लिक एग्जामिनेशन, जो कि आप लोग का मार्च अप्रैल में, हाँ एग्जैक्टली, जब आप लोग का पब्लिक एग्जामिनेशन होता है मार्च और अप्रैल में, तो उसमें अगर आप लोग ने एग्ज़ाम दिया, आप लोग एग्ज़ाम के लिए अपियर हुए, आप लोग फेल हो गए, आप लोग का रिजल्ट आया, नॉर्मल सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ना ही आप लोग को बेइज्जती फील होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने पब्लिक एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम दिया, आप लोग फेल हो गए, अब आप लोग को आगे एग्ज़ाम देना होगा। तो जब आप लोग का रिजल्ट आएगा तो उसमें आप लोग देखेंगे कि आप लोग का SYCT, अगर आप लोग थ्योरी वाले एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे तो आप लोग का SYCT आएगा। ठीक, टी का मतलब हो गया थ्योरी। और अगर आप लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो आप लोग का आ जाएगा SYCP, P फॉर मतलब कि P फॉर प्रैक्टिकल, T फॉर थ्योरी, P फॉर प्रैक्टिकल। ठीक है, इस चीज़ से आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा। इसमें आप लोग काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हमारा SYCT आया है तो मैम हमें किस चीज़ का एग्ज़ाम देना है। आप लोग को सिंपली SYCT है तो T मतलब थ्योरी, आप लोग ने जो थ्योरी का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, और SYCP है तो मतलब कि प्रैक्टिकल, P फॉर प्रैक्टिकल, तो मतलब आप लोग ने जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया है उसमें आप लोग पास नहीं हो पाए हैं तो आप लोग को इसका एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ेगा। अब दोबारा से एग्ज़ाम कब देना होगा, आप लोग जैसे जो मार्च अप्रैल में आप लोग ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आप लोग फेल हो गए, अब आप लोग के लिए, आप लोग के पास 2 से 4 महीना जो है आप लोगों के पास होता है। मतलब कि आप लोगों ने मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम चला और मई में, चलो मई में जाके ख़त्म हुआ, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर
तो मतलब 4 महीना आप लोग के पास होता है। 4 महीने में दोबारा से आप लोग तैयारी करिए और अक्टूबर में आप लोग फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अक्टूबर में दोबारा से अपने एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं, आप लोग अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं अक्टूबर में जाकर। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब अक्टूबर वाले सेशन में मैक्सिमम वैसे बच्चे होते हैं जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन में फ़ेल हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते, तो वो फिर अक्टूबर के लिए अप्लाई करते हैं ताकि उनका साल वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, अगर आप लोग दोबारा से मतलब जैसे पब्लिक एग्जामिनेशन में फ़ेल हो गए, जैसे कि 2019 में आप लोग ने पब्लिक एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम दिया, आप लोग फेल हो गए, अगर आप लोग अक्टूबर में एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आप लोग फिर पूरा साल निकलने के बाद मतलब कि 2020 में जाकर आप लोग एग्ज़ाम देंगे, जो कि आप लोग का एक साल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में यही सही चीज़ होती है, यही आप लोग को मैं एडवाइस करूँगी कि अगर आप लोग पब्लिक एग्जामिनेशन पहले एग्ज़ाम में अगर आप लोग फेल हो जाते हैं, तो अगर आप लोग को एग्ज़ाम देना है तो आप लोग अक्टूबर सेशन में एग्ज़ाम दे सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, अगले साल देंगे तो आप लोग का एक साल ख़राब हो जाएगा, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है आप लोग का। 4 महीने बहुत होते हैं, दोबारा से आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग फेल हो गए हैं, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, तो उसका एग्ज़ाम आप लोग फिर से दे सकते हैं। अब आप लोग का दूसरा डाउट लेकर चलते हैं कि ये एनआईएस बोर्ड जो है फ्यूचर के लिए हमारे मतलब सही है या नहीं, मतलब कि अगर हमें आगे जॉब लेनी हो, हमें जॉब के लिए जाना हो, इंटरव्यू के लिए जाना हो, या अगर हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना हो, है ना, तो हमारे लिए मतलब करियर के लिए कोई बैड इंप्रेशन तो नहीं पड़ेगा, इस चीज़ का बैड इफेक्ट तो नहीं होगा कि हमने एनआईएस से पास आउट करा है, कि हमने 10th एंड 12th जो है एनआईएस बोर्ड से करी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो मन में मिसकॉन्सेप्शन है आप लोगों के, निकाल दीजिए। ओपन स्कूलिंग है, रेगुलर स्कूलिंग नहीं है सीबीएसई बोर्ड की तरह, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग का बैड इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप लोग मेहनत करिए, अच्छी परसेंटेज लेकर आइए, अच्छा रिजल्ट लेकर आइए, आप लोग आगे जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, चाहे कोई सी भी जॉब के लिए आप लोग जाइए। ठीक है, जिस भी तरह की जॉब के लिए आप लोग जाइए, आप लोग का ये एनआईएस बोर्ड की वजह से आप लोग कभी भी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। इनफैक्ट अगर आप लोग को आउट ऑफ कंट्री जाना है, कहीं बाहर के लिए अप्लाई करना है आप लोगों को, तो भी आप लोग कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का कोई भी बैड इफेक्ट जो आप लोग के आगे करियर और फ्यूचर में नहीं पड़ेगा। एनआईएस बोर्ड जो है गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बोर्ड है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोग का। है लास्ट डाउट कि आप लोग जो है मतलब हर साल कितने बच्चे पास होते हैं। ठीक है, एनआईएस बोर्ड कितने बच्चों को पास आउट करता है हर साल। तो देखिए आप लोग का कम से कम नहीं करके 21 ईयर्स टू मतलब 20 से 21 साल से जो है आप लोग का यही सेम चलता आ रहा है कि 10 लाख बच्चे जो हैं, मतलब आप लोग की 10th वाले बच्चे जो हैं 10 लाख बच्चों को पास आउट किया जाता है। 10 लाख बच्चे हर साल पास होते हैं 10th वाले, सेकेंडरी वाले। और आप लोग के 7 लाख बच्चे जो हैं, 7 लाख के आसपास बच्चे जो हैं 12th वाले पास आउट किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग का ये आराम से उसमें भी आप लोग का नंबर आ जाएगा, आप लोग आराम से पास हो जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। बहुत बच्चे फेल भी हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चे अगर मैं उनसे यही सजेस्ट करूँगी, उनको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आप लोग आराम से पास हो जाएंगे। एनआईएस बोर्ड डिफिकल्ट नहीं है। मेरे चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, मैंने चैप्टर की समरी समझाई हुई है, चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं, और क्वेश्चन आंसर्स जो आप लोग के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब कुछ बताया हुआ है। तो जो बच्चों को डिटेल में पढ़ना है, चैप्टर समझना है, वो वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो जिन बच्चों को खाली ऊपर वाली पढ़ाई करनी है, मतलब कि खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाने चाहिए, बहुत डिटेलिंग वाली पढ़ाई नहीं करनी है, तो आप लोग खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने देख लीजिए, उसको मेहनत कर लीजिए, उस पर मेहनत कर लीजिए कि आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रहें, जो उससे रिलेटेड अगर आप लोग के एग्जाम में आता है तो आप लोग आंसर कर लें। ठीक है, और आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखिए, जब आप लोग एग्ज़ाम करते हैं तो आप लोग को थोड़ा लेंदी लिखना होता है। जितना भी शॉर्ट लिखेंगे आप लोग, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मार्क्स लिखे रहते हैं, जब क्वेश्चन लिखा होता है तो उसी के बगल में मार्क्स भी लिखा रहता है कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है। अगर 5 मार्क्स का है तो आप लोग को आधा पेज भरना ही भरना है। ठीक है, आधे ज़्यादा भर दीजिए, लेकिन आधा पेज भर दीजिए उसमें। ठीक है, जितना भी आंसर है, मतलब उल्टा सीधा कुछ भी नहीं लिखना है, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड जो पूछा गया है उसको डिटेल में समझाइए। ठीक है, जो चीज़ भी जिस चीज़ से भी रिलेटेड वो क्वेश्चन है। अब अगर 10 मार्क्स का है, कोई एक क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स का है, तो आप लोगों को कम से कम 1.5 पेज भर दीजिए उसमें। ठीक है, 1.5 पेज का आंसर करिए आप लोग। तो अपनी एक तो आप लोग लिखने की स्पीड, बहुत सारे बच्चे इसलिए भी फेल होते हैं क्योंकि उनकी लिखने की स्पीड ही नहीं होती। उन्हें आंसर आते हैं, लेकिन जब वो लिखते हैं तो उनके हाथ में दर्द होने लगती है, लिख ही नहीं पाते हैं, तेज लिखना चाहे लिख ही नहीं सकते वो, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग ने सारे क्वेश्चंस याद कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, वेरी गुड, लेकिन आप लोग अलग से ये भी मेहनत करिए कि कम से कम रोज़ 1 पेज राइटिंग कर लीजिए, या फिर जो क्वेश्चंस मैंने आप लोग को अपने चैनल पर बताए हैं उसी को देख के नोट डाउन करिए, है ना, बहुत ईजी है। आप लोग उसी को देख के नोट डाउन करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। स्टार्टिंग में आप लोग के हाथ में बहुत दर्द होगा, ठीक है, छाले भी पड़ जाएंगे, यहाँ पे मेरे भी छाले पड़ जाते हैं, ये देख रहे हैं काला काला,
इस तरह से काला काला भी हो जाता है, यहाँ पे फूल जाता है, ये सूज जाता है। लेकिन लिखिए, प्रैक्टिस करिए, वरना एग्ज़ाम में मतलब बहुत सारे, यकीन करिए मैं सही बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं इसीलिए फ़ेल होते हैं क्योंकि उनकी लिखने की स्पीड ही नहीं होती है। उनको आंसर आता होता है लेकिन वो जल्दी जल्दी लिख ही नहीं पाते, 3 घंटा भी उनके लिए कम पड़ जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली एक एक क्वेश्चन अगर 5-5 10-10 मार्क्स का है तो उसमें 1-1.5 पेज भरना होता है, तो एक ही क्वेश्चन जो है काफ़ी टाइम लेता है। अगर स्पीड है तो आप लोग कम से कम 5 मिनट में पूरा पेज भर देंगे आप लोग। स्पीड बहुत स्लो है तो आप लोग को एक ही क्वेश्चन में 15 मिनट लग जाएंगे। सोचना भी होता है बीच बीच में, 1-1 मिनट के लिए इंसान सोचता है, 10 सेकंड के लिए सोच रहा है, 15 सेकंड के लिए सोच रहा है, तो आप लोग का उतना टाइम तो बीच में वो भी चला जाता है सोचने में कि हमें आगे अब लिखना क्या है, हमने इतना लिख दिया और क्या क्या बता दें उसमें, है ना। तो आप लोग एक तो करेक्ट लिखिए, अपनी इंग्लिश थोड़ी सी सुधार लीजिए कि आप लोग अपनी लैंग्वेज में बना कर लिख सकें। दूसरा ये कि अगर आप लोग लिख रहे हैं तो आप लोग की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, इससे जो है आप लोग को बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये 2-3 चीज़ें अगर आप लोग अपनी सुधार लेंगे तो अपने एग्ज़ाम में आराम से पास हो जाएंगे, गारंटी कि अगर आप लोग 2-3 चीज़ें अपनी हैबिट्स जो हैं सही कर लेंगे तो आराम से पास हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत करनी है, ठीक है। अगर मतलब उससे तो बेटर है कि अगर आप लोग का रिज़ल्ट ख़राब हो जाए, आप लोग की बदनामी हो, घर में भी सब लोग आप लोग को डांटें कि तुम लोग ऐसे ही हो, ऐसे नहीं कर सकते तुम लोग। ऑब्वियसली सबके घर वाले ताने देते हैं जब रिज़ल्ट आप लोग का ख़राब आता है, तो उससे मच बेटर है कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लो, है ना, और अपना रिज़ल्ट अच्छा लेकर आ जाओ तो शाबाशी मिलेगी। प्लस आप लोग को आगे की टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि अब मुझे दोबारा से एग्ज़ाम देना है, मैं फ़ेल हो चुका हूँ या फ़ेल हो चुकी हूँ, तो अब मुझे दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी पड़ेगी, TMA बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो उससे ईजी थोड़ी सी मेहनत अभी कर लो ताकि एग्ज़ाम में पास हो जाओ, फिर फुर्सत, फिर आगे की तैयारी करो, नेक्स्ट स्टेप के लिए जाओ, है ना। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आप लोग कुछ हेल्प चाहिए हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो वक्त पे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तब तक जो मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग के कॉन्टैक्ट में हैं सबके साथ शेयर करिएगा ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। बाकी आप लोग कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।